सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस में, जहां पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस साल का जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसके अंदर क्या कट ऑफ जा सकती है, मतलब कि कितने नंबर पर जाकर के आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। इस वीडियो में हम A to Z सारी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एक एक बात को समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा और आपको इस वीडियो में क्या कुछ सीखने को मिला या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आइए, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और घर बैठे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए महाबली बैच, बाहुबली बैच 6th वाले बच्चों का भी है, 9th वाले बच्चों का भी है, तो कोर्स जाकर रजिस्टर कीजिए और बेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। और हाँ, ये काम तो बिल्कुल करना मत भूलना कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो पास में एक घंटे का बटन आता है, बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन के ऊपर ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी हेल्पफुल लेटेस्ट न्यू वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपके फोन के पास सबसे पहले आएगी, आपने अगर ऑल के ऊपर प्रेस किया है। साथ ही साथ प्लीज आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सो प्लीज लाइक कीजिए और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर भी जरूर कीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं कि इस साल की क्या कट ऑफ जाएगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देखने के बाद ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, जहां पर एक वीडियो में हमने बताया है कि 2021 का जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर 98 मार्क्स वाले बच्चों का भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो वो भी जानकारी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। और एक मैंने बताया है कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर लाना जरूरी है, तो ये दोनों वीडियो भी आप जरूर देख लेना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आइए हम लोग बात करते हैं कट ऑफ वर्सेस पासिंग मार्क्स के बारे में। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी इससे पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, फिर भी मैं आपको समझाता हूं कट ऑफ होती क्या है। कट ऑफ का मतलब देखिए, फाइनल मेरिट में हर कैटेगरी में कम से कम कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ या होगा। देखिए, आपको पता है बहुत सारी कैटेगरी होती है। रूरल मतलब कि गांव वाले बच्चे, शहर वाले बच्चे, गर्ल्स होती हैं, और जनरल होते हैं, ओबीसी होती हैं, एससी होते हैं, एसटी होते हैं, है ना। तो हर किसी को रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण वहां पर देखने को मिलता है। तो इनकी सबकी जो कट ऑफ होती है वो ऊपर नीचे होती है, सबकी सेम नहीं होती। तो कट ऑफ क्या हो गई कि हर कैटेगरी में कम से कम कितने मार्क्स के ऊपर बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा या फिर हो चुका है। आइए अब देखिए, यहां पर बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि 98 पर हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं 100 के ऊपर हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं 85 मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले फैक्ट वाली बात आप समझिए, फैक्ट वाली बात आप समझिए क्या है कि आपको पता है कि देश में करीब 661 जवाहर नवोदय विद्यालय है, एंड जो मेरिट बनती है, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या मेरिट पूरे देश की एक साथ में बनेगी? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। आपके जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीट खाली होती है, उसके लिए कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, उसके ऊपर आपकी मेरिट बनती है। तो जिले वार आपकी मेरिट बनती है। वहां पर आपको पता है कि हर जवाहर नवोदय विद्यालय में कट ऑफ जो होती है वो ऊपर नीचे हो सकती है, पूरे देश की कट ऑफ सेम नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स को हमने जो है यहाँ पर लिया, उनके बारे में जानकारी निकाली, एंड देन आपके लिए जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ लगभग इसके आसपास ही जाएगी। आइए हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस के बारे में। ऑफिशियल नोटिस में भी ये चीज ऑलरेडी कह दी जा चुकी है कि हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ होती है, क्योंकि रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो जनरल वालों का मान लीजिए सिलेक्शन 100 पे हुआ, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए, एंड तो ओबीसी वालों का हो सकता है कि 98 के ऊपर भी सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो ये कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कुल मिलाकर कितनी कैटेगरीज हैं, फिर हम हर एक कैटेगरी के बारे में आपको बताएंगे कि भाई कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शहर के बारे में। कुछ बच्चे जो होते हैं वो शहर से फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका जो स्कूल है वो शहर में है, ठीक है। तो शहर के बच्चे जनरल में होते हैं, कुछ होते हैं ओबीसी में, कुछ होते हैं एसटी में, कुछ होते हैं एससी में,
ठीक है। और जो बच्चे जनरल में होते हैं उन बच्चों में कुछ बॉयज होते हैं, कुछ गर्ल्स होते हैं। यहां पर भी कुछ बॉयज होते हैं, कुछ गर्ल्स होते हैं। इस प्रकार से ये कैटेगरीज बनती हैं, ठीक है। और फिर आती है गांव वाले बच्चों की बात। तो गांव वाले बच्चों में जनरल भी होते हैं, ओबीसी भी होते हैं, एसटी भी होते हैं, एससी भी होते हैं, बॉय गर्ल इस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चूज करना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। क्या आप शहर से बिलोंग करते हैं या गांव से बिलोंग करते हैं। फिर क्या आप जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी कौन सी कैटेगरी है। उसके बाद बॉय या गर्ल। मैं यहाँ पर क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए हर किसी की जो कट ऑफ जाएगी वो ऊपर नीचे होगी। क्यों होगी, क्योंकि शहर वाले बच्चों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन गांव वाले बच्चों को 75% की छूट मिलती है। 75% का रिजर्वेशन वहां पर देखने को मिलता है। गर्ल्स की अगर यहां पर बात की जाए तो गर्ल्स को 33.33% का रिजर्वेशन मिलता है। यहीं पर अगर बात की जाए ओबीसी की 27% रिजर्वेशन। इस प्रकार से हर किसी को अपना अपना रिजर्वेशन मिलता है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि इस साल का क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़ा सा हार्ड आ सकता है। ज्यादा नहीं, नॉर्मल सा, यानी कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा हार्ड आ सकता है। तो मैं ये सोच के ये पूरा सोच करके मैंने ये आपकी जो कट ऑफ है ये मैंने रेडी किया है, ठीक है। आइए, अगर आज जो इस साल का क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा हार्ड हुआ तो जो बच्चे शहर से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे शहर से हैं, जनरल कैटेगरी के हैं और बॉयज हैं, उनकी कट ऑफ 95 से लेकर 98.75 मार्क्स के आसपास जा सकती है। हाईएस्ट कट ऑफ देखिए, हर साल हाईएस्ट जो कट ऑफ होती है वो शहर वाले बच्चों में जनरल कैटेगरी के बॉयज की होती है। शहर के बच्चे जनरल बॉयज, इनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है। मतलब कि इन बच्चों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनका कंपटीशन जो होता है वो सबसे ज्यादा रहता है। उसके बाद आप अगर शहर से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं और आप गर्ल्स हैं, मतलब कि लड़की हैं, तो आपकी कट ऑफ थोड़ी सी इससे पीछे जा सकती है। मतलब कि 95 इसकी जगह पर 93.75 से लेकर 97.5। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में या फिर यहां तक आ रहे हैं तो सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इस साल की बात कर रहा हूं। इसी के साथ मान लीजिए आप अगर शहर से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से है, क्योंकि 27% की छूट आपको यहां पर मिल जाएगी। तो जनरल से थोड़ी सी लो कट ऑफ आपकी जाएगी। तो अगर मैं बात करूं बॉयज की, शहर के बच्चे ओबीसी बॉयज, इनकी कट ऑफ करीब 93.75 से लेकर 97.5 मार्क्स जा सकती है। इसी के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं शहर के बच्चों की, ओबीसी की गर्ल्स के बारे में, लड़कियों के बारे में, तो उनकी कट ऑफ 91.25 से लेकर 95.0 मार्क्स जा सकती है। इसी के साथ अगर मैं यहां पर बात करता हूं शहर के बच्चों में एसटी कैटेगरी के बारे में, एसटी कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब के बारे में, तो यहां पर क्या होगा, बॉयज अगर हैं आप, शहर के एसटी बॉयज अगर आप हैं तो 90 से लेकर 93.75। देखिए शहर वाले बच्चों की कट ऑफ गांव वालों के कंपैरिजन में ज्यादा जाएगी, क्योंकि शहर वाले बच्चों को सिर्फ 25% ही लिया जाता है, गांव वाले बच्चों को 75% लिया जाता है। तो इनकी जो कट ऑफ होगी गांव वालों की वो थोड़ी सी लो जाएगी इन कंपेयर टू शहर वाले बच्चे, ठीक है। तो यहां पर शहर वाले बच्चे अगर एसटी से हैं, बॉयज हैं, तो ये रही। और आप अगर शहर से हैं, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आप गर्ल्स हैं, लड़की हैं, तो आपकी कट ऑफ करीब 88.75 से लेकर 92.5 मार्क्स के बीच में जा सकती है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में, जो कि शहर में रहते हैं। जिन बच्चों ने शहर से फॉर्म भरा है, शेड्यूल कास्ट से हैं और बॉय है, लड़का है अगर, उसकी कट ऑफ 88.75 से लेकर 92.5 मार्क्स के बीच में जा सकती है। और आप अगर लड़की हैं, शहर की हैं और एससी कैटेगरी से हैं, तो 87.5 से लेकर 91.25 मार्क्स के बीच में आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलिए बात करते हैं गांव के बारे में। अब यहां पर गांव वाले बच्चे जनरल कैटेगरी, सामान्य से, आप अगर गांव में रहते हैं, गांव से आपने फॉर्म भरा है, जनरल कैटेगरी है और आप एक बॉय हैं, एक लड़का है, उसकी कट ऑफ जो जाएगी वो जाएगी 91.25 से लेकर 95 मार्क्स। देखिए
जनरल कैटेगरी को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्या सर EWS का रिजर्वेशन मिलेगा? नहीं साहब, ये भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपको किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं है। तो जनरल कैटेगरी गांव वाले बच्चे अगर बॉयज हैं तो 91.25 से लेकर 95 मार्क्स के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी गांव में रहते हैं और आप अगर लड़की हैं, गर्ल हैं, तो 90 से लेकर 93.75 मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें गांव वाले बच्चों में ओबीसी कैटेगरी बॉयज के बारे में, आप अगर गांव में रहते हैं, आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप एक बॉय हैं, तो 90 से लेकर 93.75 मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर गांव में रहते हैं, ओबीसी हैं, लड़की हैं, तो आपका सिलेक्शन 87.5 से लेकर 91.25 मार्क्स के ऊपर हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारे रूरल मतलब कि गांव वाले बच्चे जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लड़के हैं, है ना। गांव वाले बच्चे एसटी कैटेगरी लड़के हैं, तो कट ऑफ आपकी 86.25 से लेकर 90 मार्क्स के बीच में जा सकती है। इसी के साथ साथ आप अगर गांव के बच्चे हैं, एसटी कैटेगरी हैं और लड़की हैं, आप अगर एक लड़की हैं तो 85 से लेकर 88.75 नंबर के ऊपर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब आप बताइए वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और क्या आप इतने मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, हाँ या ना जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रूरल एससी कैटेगरी के बारे में जो कि शेड्यूल कास्ट है, गांव में रहते हैं, बॉयज हैं, उनकी कट ऑफ 85 से लेकर 88.75 नंबर। और आप अगर एक लड़की हैं, एससी से है और गांव में रहती हैं, इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है क्योंकि इनको बहुत प्रकार के रिजर्वेशन एक साथ में मिलते हैं, जैसे कि गांव का 75%, लड़की होने का 33.33%, ठीक है। और इसी के साथ साथ इनको शेड्यूल कास्ट का भी एक मिलता है रिजर्वेशन, शायद 7.5% का है, मैं आपको बता देता हूं। शेड्यूल कास्ट का है 15%, है ना। तो शेड्यूल कास्ट का जो 15% का रिजर्वेशन है वो भी इनको साथ में मिल जाता है, तो कुल मिलाकर 15% वो भी हो गया। तो इतने सारे रिजर्वेशन मिलते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ होती है वो सबसे लोएस्ट रहती है। सबसे से कम मार्क्स के ऊपर अगर किसी का सिलेक्शन होगा तो वो इस कैटेगरी से होगा, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत सारे रिजर्वेशन मिलते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद बात करें तो बॉयज का होगा जहां पर 85 से लेकर 88.75। तो इस साल अगर 83.75 मार्क्स भी किसी के हैं तो उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, यदि वो रूरल की हैं, एससी से हैं और एक लड़की है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी जनरल शहर वाले बच्चे, बॉयज की, जो कि हाईएस्ट रहती है क्योंकि इनको 000 कहीं पर भी कोई भी रिजर्वेशन इनको नहीं मिलता। इस कारण से सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है इनकी जाने के चांसेस हैं। आप अगर नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए ऑल राउंडर BSS, सिंपल सा सर्च कीजिएगा ऑल राउंडर BSS। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, घर बैठे अपनी प्रैक्टिस या प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। साथ ही साथ अगर YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।